हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये, 30,000 रुपये खर्च करके अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से आप एक प्रोजेक्टर परचेज़ करते हैं और वो आपको डिलीवर किया जाता है। डिलीवर होने के बाद जब आप उसे टर्न ऑन करते हैं तो या तो वो टर्न ऑन होता नहीं है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट होता है, कोई उसका फीचर काम नहीं कर रहा होता है या रिमोट काम नहीं कर रहा होता है। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि आप प्रोजेक्टर को रिप्लेसमेंट करा लें या रिटर्न कर दें। लेकिन जब आप रिप्लेसमेंट या रिटर्न करने की कोशिश करते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये प्रोजेक्टर रिप्लेसमेंट नहीं होगा, रिटर्न भी नहीं होगा, क्योंकि इस पे 7 डेज़ सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट उससे रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, आपको ब्रांड से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं उसके रिप्लेसमेंट के लिए तो आपको बताया जाता है कि आपके एरिया में हमारा कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। या तो आप हमें अपने खर्चे पे प्रोडक्ट को भेजो तो हम उसको रिप्लेसमेंट या रिटर्न करेंगे, अगर जैसी भी उसमें कंडीशन निकलती है। तो आप यहाँ पर सोचिए कि कितनी बड़ी परेशानी यहाँ पर आपको हो जाएगी। पहले से ही आप 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर चुके हैं, अब अपने ही खर्चे पे आपको प्रोडक्ट को पैक करके ब्रांड को भेजना है और ट्रांजिट में, कोरियर में वो मिसप्लेस हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो वो प्रॉब्लम भी आपको ही झेलनी पड़ेगी, वो खर्चा भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आजकल देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्टर का मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी सिटीज में तो प्रोजेक्टर परचेज किए ही जा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों से लोग प्रोजेक्टर परचेज कर रहे हैं। अब ऐसे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में तो सर्विस सेंटर नहीं है, उनके आसपास भी कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो फिर आपको ऐसे प्रोडक्ट की कैसे सर्विस मिलेगी जिनके सर्विस सेंटर आपके आसपास होंगे ही नहीं और आपके खर्चे पे आपको वो भेजना पड़ेंगे। अब कोई प्रोजेक्टर आपने 6 महीने यूज कर लिया, 1 साल यूज कर लिया, उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब तो चलो एक बार को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपने एक न्यू प्रोडक्ट ही परचेज किया है, अभी 2 दिन ही हुए हैं उसको परचेज किए हुए, अभी 7 डेज बचे हुए हैं उसको रिप्लेसमेंट और रिटर्न के लिए, लेकिन वो भी आप रिप्लेसमेंट रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है। तो आजकल ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इस तरीके की बहुत ही कंप्लेन आ रही है कि हमने ये प्रोजेक्टर परचेज किया है, उस पर 7 डे सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई है, हमारे एरिया में कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो ब्रांड डिनाई कर रहे हैं सर्विस देने से। यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम और हो जाती है कि प्रोजेक्टर अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हर जगह उनके सर्विस सेंटर नहीं है, लोकल प्रोजेक्टर रिपेयर करने वाले मैकेनिक शॉप भी नहीं है जहाँ पर आप उनको रिपेयर करवा लें। जैसे कि एलईडी टीवी हैं, साउंड बार हैं, फ्रिज है, एसी है, इसके जनरली हर सिटी में, छोटी बड़ी सिटी में कोई ना कोई लोकल मैकेनिक होता है रिपेयर करने वाला, लेकिन प्रोजेक्टर के मैकेनिक अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्टर परचेज कर रहे हैं जिसकी सर्विस आपको ना मिल पाए तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप भी एक प्रोजेक्टर परचेज करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है एक प्रोजेक्टर परचेज करते टाइम पे, ताकि ये सारी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ना हो। तो सबसे पहली चीज तो यही है 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और 10 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये दोनों ही पॉलिसी आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएंगी। तो जिन ब्रांड्स के प्रोजेक्टर पे 7 डेज और 10 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी दी गई है तो वो आपको जब डिलीवर होता है उसको आप चेक करते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो वो आपका इजीली रिप्लेसमेंट या रिटर्न हो सकता है। लेकिन ऐसा प्रोजेक्टर जिसपे 7 डेज और 10 डेज की सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी लिखी गई है तो वहां पर आपका अगर कोई डिफेक्ट निकलता है तो वो डायरेक्टली अमेज़न या फ्लिपकार्ट उसको रिप्लेसमेंट या रिटर्न नहीं करेंगे, वो आपको सर्विस सेंटर के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्टर परचेज करें तो ऐसे प्रोजेक्टर आप बिल्कुल भी परचेज ना करें जिसपे 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट पॉलिसी दी गई है, ताकि अगर उसको रिप्लेसमेंट और रिटर्न कराने की जरूरत पड़ती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। दूसरा पॉइंट आता है डोर स्टेप सर्विस। बहुत सारे प्रोजेक्टर ब्रांड आजकल डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि प्रोजेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप ब्रांड के कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, ब्रांड अपने कोरियर से कोरियर अरेंज करवाएगा, आपके घर से पिक करवा लेगा और उसे रिपेयर करके आपको डिलीवर करवा देगा, उसमें कोई भी खर्चा आपको नहीं करना है। तो ऐसे ब्रांड का प्रोजेक्टर आप परचेज करें जिसपे डोर स्टेप सर्विस दी जा रही है। और बहुत सारे ब्रांड ऐसे भी प्रोजेक्टर सेल कर रहे हैं जो डोर स्टेप सर्विस नहीं दे रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को अपने खर्चे पे ब्रांड को भेजना पड़ता है और ब्रांड उसे रिपेयर करके फिर वहां से डिलीवर करवाता है। तो वहां पर एक तरफ का खर्चा ब्रांड को देना पड़ता है, एक तरफ का खर्चा कस्टमर को देना पड़ता है, और कुछ कुछ केसेस में तो भेजने और रिसीव करने का दोनों का ही खर्चा कस्टमर को ही बियर करना पड़ता है। तो इस टाइप के ब्रांड के प्रोजेक्टर से भी आप बचें जो कि आपको डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टर की ऑनलाइन रिव्यू देख के, उनकी स्पेसिफिकेशंस देख के आप प्रोजेक्टर को परचेज ना करें, बल्कि ये सारे पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें कि ब्रांड डोर स्टेप पिकअप देता है या नहीं देता है, आपके आसपास में उसका कोई सर्विस सेंटर या नियर बाई सिटी में सर्विस सेंटर है या नहीं है,
कोरियर का खर्चा कौन उठाएगा, आने जाने का अगर कस्टमर को भेजना पड़ता है प्रोडक्ट, वारंटी क्लेम प्रोसेस कितना सिंपल है, कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स कैसा है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ ब्रांड को लोग ईमेल से वो सर्विस रिक्वेस्ट लेते हैं और ईमेल उनको पहुंच जाता है, उसके बाद एक हफ्ते बाद उनका रिप्लाई आता है, फिर आप फ़ौरन इधर से रिप्लाई कर देंगे लेकिन उनका रिप्लाई फिर से एक हफ्ते बाद आता है। तो ऐसे करके वो 1-1.5 महीना 2 महीना तक निकाल देते हैं और कभी कभी किसी किसी केसेस में तो वो वारंटी पीरियड ही एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रोजेक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी सर्विस आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि अभी लोकल प्रोजेक्टर मैकेनिक आसपास में अवेलेबल बहुत ज़्यादा नहीं है। बड़ी बड़ी सिटी में ही कहीं पर आपको कोई मिल पाएगा, अदरवाइज़ कोई भी उसको रिपेयर नहीं कर पाता है। उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम है। बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सभी पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर के पार्ट्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर कंसीडर करें अगर आप एक प्रोजेक्टर परचेज करने का सोच रहे हैं तो। बाकी आप लोगों का अगर प्रोजेक्टर ब्रांड के साथ में कोई सर्विस एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।